अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि आज काफ़ी अरसे के बाद में हम और हमारे छोटे भाई हाफिज़ हशमत रज़ा से मुलाकात हुई है और हम घूमने के लिए भी आए हैं। और यही नहीं, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाफिज़ हशमत रज़ा आपको सुनाएंगे। इंशाअल्लाह आप हमारे वीडियो पर बने रहें और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बस हम तारीफ़न दर तारीफ़ वक्त के हिसाब से, चूँकि हलवा शरीफ का वक्त आने वाला है और प्यारा प्यारा महीना चल रहा है सुबह रात का, तो हम उनकी तारीफ़ में आपको बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे आशिक, जो कि जिनके नाम से फातिहा शरीफ हुआ करती है, उनका नाम इसमें गिरामी हज़रत उवैस करनी है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, मौला ताला रब्बे कदीर कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब मौला इशारा करके फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब, मैंने तुमको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, ज़मीन व आसमां के लिए, चाँद व सूरज के लिए, फर्श व ज़मी के लिए, यहाँ तक हर एक कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए हमारे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए रहमत बनके। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आशिक हैं, जैसे हम और आप आशिक हैं कि नबी के नाम पर महीनों में, साल में, हफ्तों में ज़िक्र औसाक, ज़िक्र रसूल किया करते हैं और उनकी बारगाह में हम कलाम, नातिया कलाम, कलाम पाक, कुरान खानी वगैरह किया करते हैं। इसी तरीके से अब आपके सामने बहुत ही अच्छे किस्म के, अच्छे अखलाक पसंद, जो अपनी वालिदा से मोहब्बत करने वाले, और उन्होंने ऐसी मोहब्बत की कि जिसकी ताख़ीर, जिसकी तारीफ़, जिसकी ताज़ीम हम आपको बताएंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आशिक गुज़रे हैं। ऐसा इश्क जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काफ़ी दूर, काफ़ी अरसे के दूर, काफ़ी तवील सफ़र तय करने के बाद में एक सफ़र है, एक शहर है, जिस शहर का नाम यमन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मज़ार पाक में हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ रखे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की गलियों में हैं, लेकिन उनका एक आशिक है जो यमन के शहर में है, जो यमन कहलाता है, जो यमनी कहलाता है। प्यारे इस्लामी भाई, प्यारे नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा प्यारा महीना है, प्यारा प्यारा त्यौहार है। इसमें हम और आप आशिकाने रसूल, आशिकाने उवैस करनी अपने अपने घरों में फातिहा खानी करवाते हैं और नियाज दिलवाते हैं हज़रत उवैस करनी के नाम से। जानते हैं कि हज़रत उवैस करनी आखिर में है कौन और उनके नाम से नियाज होते क्यों है? आशिक़े रसूल हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आशिक हैं कि जब उनको पता चला कि मेरे और आपके आका सारे कायनात के दाता, सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग में हैं, जंग अहद उसका नाम है। उस जंग में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दंदान मुबारक, यानी कि एक दांत पत्थर के लग जाने की वजह से टूट जाता है। अब ये खबर आशिक को पता चला। उस दौर में मोबाइल का सिस्टम नहीं था,
کوئی بھی نیٹ ورک نہیں تھا، لیکن ایک روحانی نیٹ ورک تھا جس کی وجہ سے ایک آقا کے چوٹ لگ جانے کی وجہ سے عاشق کو پتہ چل گیا۔ تو اسلامی بھائی آپ ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عاشق کیسے ہوا کرتے تھے، عشق کرنے والے کیسے ہوا کرتے تھے، محبت کہتے کسے ہیں اور محبت کیا ہے۔ عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے آقا ساری کائنات کے داتا ایک جنگ میں لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ گویا کہ جب یہ خبر آپ کو ملی تو آپ نے اپنے ایک دانت کو اکھاڑا، توڑ دیا اور درد کو محسوس کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک جب شہید ہوا ہوگا، جب ٹوٹا ہوگا تو میرے آقا کے دانتوں میں کتنا درد پیدا ہوا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی، پھر اس کے بعد ایک ذہن میں آپ کی بات آتی ہے کہ پتہ نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سے دانت ٹوٹا ہوگا۔ ایک دانت توڑا، درد کو محسوس کیا، تڑپ گئے، پھر یہ کوشش کی، یہ خواہش کی، اے میرے مولا، میرے نبی کا جب دانت ٹوٹا ہوگا تو کیا اسی طریقے سے درد ہوئی ہوگی۔ گویا کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا دانت ٹوٹا ہو۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ آپ نے پورے دانتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سارے دانتوں کو توڑ دیا، اور دانت جب سارے ٹوٹ گئے اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے مولا رب قدیر، جس طریقے سے میں نے دانتوں کو اپنے توڑا ہے، نبی کے عشق میں نے توڑا ہے، اے مولا میرے نبی کے دانتوں کے درد کو ختم کر دے اور اس درد سے، اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ پیارے اسلامی بھائی، ایک عاشق جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اویس کرنی ہے، نبی کے چوٹ لگی، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے دانتوں کو اکھاڑ دیا، نبی کے درد ہوا، آپ نے خود درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، گویا کہ آپ نے اپنے منہ کے سارے دانتوں کو توڑ دیا، اکھاڑ دیا۔ اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کہ ایسے بھی عاشق ہوا کرتے ہیں کہ نبی کو چوٹ لگتی ہے جنگ احد میں اور خبر ہو جاتی ہے یمن میں، اور وہاں سے بہت ہی زیادہ دوریاں ہیں، اور وہی عشق کی بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقۃ فعل مولا تعالی نے حضرت اویس کرنی کی یہ ادا مولا کو اتنی پسند آئی کہ روز قیامت تک ہم جیسے جتنے بھی عاشق دنیا میں رہیں گے، نبی کے ماننے والے دنیا میں رہیں گے، حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے دنیا میں رہیں گے، حضرت اویس کرنی کی فاتحہ دلاتے رہیں گے، حلوہ شریف مناتے رہیں گے، اور میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے، حضرت غوث اعظم کا جلسہ مناتے رہیں گے، وارث پاک کا جلسہ مناتے رہیں گے، مدار پاک کا جلسہ مناتے رہیں گے۔ ہم عاشق رسول ہیں اسلامی بھائی، اور یہ تو حق ہے کہ جو عشق حضرت اویس کرنی نے اس دور میں دکھایا، جو ہم گنہگاروں کو پیغام دیا، وہ عشق نہیں، وہ عشق نہ صحیح، لیکن ہم عاشق رسول ضرور ہیں، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم میں سے جتنی بھی نسل ہوگی مولا کے صدقے میں، مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقۃ فعل میں ہم میں سے جتنی بھی نسل پیدا ہوگی، وہ ہر ایک نسل بس اس طریقے سے آئے گی کہ جب بھی دنیا میں آئے گی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والی نسل ہوگی۔ تو اسلامی بھائی، زیادہ بات کو طویل نہ کریں، لمبا نہ کریں، المختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جتنا نبی سے سچا پیار کرتے تھے، اتنا ہی اپنی والدہ محترمہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی بات بتاؤں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، جو ہمارے علم میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت اویس کرنی نے حقیقتی میں نہیں دیکھا۔ صحابیوں کے دور میں
रहे, मौजूद रहे, पैदा हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तारीख़ बताती है उस तारीख़ की बात मैं आपको बताऊं कि हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम रूबरू नहीं हुए, लेकिन इश्क की बात की जाए तो इश्क तो आपने देखा कि जब मालूम हुआ तो आपने अपने दंदान मुबारक को शहीद कर दिया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, कब्र की दुनिया में हैं। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक का नाम आप जानते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक से गुफ्तगू होती है। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत उवैस करनी से बातचीत कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक से कहा हज़रत उवैस करनी ने कि ज़रा ये तो बताएं, ओहद के मैदान में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दांत टूटा था तब क्या आप मौजूद थे? अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुआ तो मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा हाँ मौजूद थे। तो आका को कैसे दर्द हुआ, अपने इश्क में डूबकर आका की बातों को करने लगे। हज़रत उवैस करनी है, आका को किस तरीके से दर्द हुआ होगा, आका किस हाल में हो गए होंगे। हज़रत उवैस करनी की जानिब हज़रत उमर फ़ारूक देख रहे हैं और कहने लगे, उस मंज़र को देखते हुए मेरे आका को दर्द ज़रूर हुआ, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब हम मुकम्मल तौर पर तवज्जो नहीं दे पाए। आपने फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अय उवैस करनी आप तो यमन में थे, यमन कोसों दूर है, मंजिलों दूर है, आप यमन में थे, आपको कैसे पता हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान शहीद हुआ? आपने फरमाया कि मैं नबी का वो आशिक हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ रखें और मदीने में तशरीफ़ रखें, मदीने में अगर उनको कुछ हो जाए तो हमें मालूम हो जाया करता है। इस्लामी भाई आज अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारा कोई फ़र्द, हमारा एक घर का कोई भी शख्स इधर उधर है और अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो मालूम नहीं होता है, लेकिन वो इश्क देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं, मदीना मुनव्वरा के हर एक बाज़ी में, हर एक ख़त्ते में घूम रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक है, उस आशिक तक ख़बर पहुँच जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। आपने फरमाया, ऐ उमर फ़ारूक, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दांत टूटा तो मैंने भी अपने दांत को तोड़ दिया और हमने महसूस किया कि मेरे नबी का जब दांत टूटा होगा तो दर्द कैसे हुई होगी, क्या तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ी होगी। इसी तरीके से ऐ उमर फ़ारूक, मैंने अपने मुंह के सारे दांतों को उखाड़ दिया, सारी दर्द को मैंने झेला है। हज़रत उमर फ़ारूक आपकी जानिब देखते हैं और देखने के बाद गमगीन हो जाते हैं, आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं और कहते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर भी ऐसी मोहब्बत तो पैदा करता कि जैसे तेरे आशिक हज़रत उवैस करनी के अंदर में है। इस्लामी भाई, आशिक क्या, हज़रत उवैस करनी की जब बात आती है वाक़या बहुत बड़ा है, तारीख़ की बात करें तो बयान ख़त्म ना होगा। आशिक नहीं बल्कि वो इश्क हैं, शराबा इश्क हैं, जिन्होंने इस तरीके से इश्क किया है कि आज तारीख़, पूरी कायनात, पूरा भारत, पूरी पृथ्वी सरज़मीन जहाँ भी फैली हुई है वहाँ तक हज़रत उवैस करनी का चर्चा है, मेरे नबी का चर्चा है। इस्लामी भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सवाब की नियत से आप इसको आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये फ़ातिहा जो होती है, हलवा शरीफ पर फ़ातिहा जो होती है वो हज़रत उवैस करनी के नाम से होती है। हलवा शरीफ बनाएं तो आप गीला करके बनाएं, नरम बनाना है ना कि टाइट बनाना है कि दांतों से आप तोड़ें। बकिया आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टाइट बना सकते हैं और जो फ़ातिहा शरीफ करें तो उसमें कोशिश ये करें कि आप हलवे को नरम बनाएं,
تازہ بنائیں، فاتحہ شریف کرائیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ انشاءاللہ اگر ان کے نام سے آپ فاتحہ شریف کراتے ہیں حضرت اویس قرنی کے نام سے اور سچی دعا کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ کے اندر سے، آپ کی نسل سے جو نسل پیدا ہوگی وہ عاشق رسول پیدا ہوگی، حضرت اویس قرنی کی طرح پیدا ہوگی۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں رخصتی لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔